नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका पीके चौरसिया नॉलेज पॉइंट STP 34 में स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। मित्रों, इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने 160 क्वेश्चन तक हल कराए थे। आइए उसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 161। बिहारी रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? ए विकल्प में है बिहारी, बी विकल्प में है घनानंद और सी विकल्प में है रत्नाकर, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। तो रत्ना बिहारी रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो कौन है? रत्नाकर जी हैं, यानी सी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? ए विकल्प में है नामवर सिंह, बी विकल्प में है अज्ञेय, सी विकल्प में है निराला और डी विकल्प में है प्रभाकर माचवे। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो कौन है? अज्ञेय जी। आइए इसमें बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? ए विकल्प में है गोकुलनाथ, बी विकल्प में है विट्ठलनाथ, सी विकल्प में है नंददास और डी विकल्प में है क्षेत्र स्वामी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ए। इसके लेखक 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ जी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुशिला, ये देखिए गलत प्रिंट हुआ है, ये है मधुशाला। मधुशाला के रचयिता कौन है? ये तो हम सभी लोग जानते हैं, बहुत मशहूर रचना है। ए विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी जी, बी विकल्प में है हरबंस राय बच्चन और सी विकल्प में है बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी विकल्प में है रामनरेश त्रिपाठी जी। तो ये किसकी रचना है? हरबंस राय बच्चन जी की। मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, ये हरबंस राय की प्रसिद्ध कृतियां हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? ए लहरों के राजहंस, बी रेशमी टाई, सी भोर का तारा और डी कौमुदी महोत्सव। तो लहरों के राजहंस ये किसकी कृत है? मोहन राकेश जी का नाटक है, बहुत ही मशहूर कृत है। आइए तो इसमें विकल्प ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद, बी विकल्प में है निराला जी, सी विकल्प में है प्रसाद जी और डी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत। निराला जी और मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है। इनकी कौन सी कृत पर? चिदम्बरा कृत पर। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। ए विकल्प भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी विकल्प प्रसाद जयशंकर प्रसाद, सी विकल्प उपेंद्र नाथ हस्क और डी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर। तो ये किसका नाटक है? नील देवी, ये है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। ये विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी कृत है? राम की शक्ति, ए विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत, बी विकल्प में है प्रसाद, डी विकल्प में है निराला जी और सी विकल्प में है रामविलास शर्मा। तो इसमें राम की शक्ति पूजा किसकी कृत है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, यानी सी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ए विकल्प में है सत्यनारायण पांडे, बी विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, सी विकल्प में है सुभद्रा कुमारी चौहान और डी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी। तो झांसी की रानी की समाधि पर किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो इसमें सी विकल्प सही होगा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंधा युग किसकी कृत है? ए नरेंद्र शर्मा, बी मुक्तबोध, सी केदारनाथ अग्रवाल और डी धर्मवीर भारती। तो अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, यानी डी विकल्प सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए विकल्प में श्याम नारायण पांडे, बी विकल्प सोहनलाल द्विवेदी, डी विकल्प बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें ये पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इसमें डी विकल्प सही होगा मित्रों। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? ए सेठ गोविंद दास, बी हरकृष्ण प्रेमी, सी मोहन राकेश, डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो इसमें रक्षाबंधन जो नाटक के रचयिता हैं वो कौन है? हरकृष्ण प्रेमी जी हैं। कौन है? हरकृष्ण प्रेमी जी। तो बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। पंक्ति के रचयिता हैं ए रामधारी सिंह दिनकर, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी जयशंकर प्रसाद और डी मैथिली शरण गुप्त जी। तो इसमें जो है ये विकल्प सही होगा, सी जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो इसमें है ए श्याम सुंदर दास, बी विकल्प में सेठ गोविंद दास और सी विकल्प में है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो अब पहली आत्मकथा लिखने वाले इनमें से जो हैं वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प, सी विकल्प सही होगा मित्रों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में जासूसी उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं देवकी नंदन खत्री, बी गोपाल राम गहमरी, सी जीपी श्रीवास्तव और डी विकल्प में है सुदर्शन। तो इसमें जो जासूसी उपन्यासों के लिए जो प्रसिद्ध रहे हैं वो हैं गोपाल राम गहमरी। कौन है? गोपाल राम गहमरी, यानी विकल्प बी सही होगा मित्रों। कौन सा विकल्प? विकल्प बी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 176। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन हैं? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रेमचंद, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और डी विकल्प में है किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसमें जो ये ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास है। तो इसमें जो विकल्प सही है वो कौन सा सही है मित्रों? सी विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भूतनाथ के रचयिता कौन है? ए गोपाल राम गहमरी, बी देवकी नंदन खत्री, सी ठाकुर जगमोहन और डी लज्जाराम मेहता। तो भूतनाथ के जो रचयिता हैं वो कौन है? देवकी नंदन खत्री। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? पद्मावती समय, इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? पद्मावती समय, बी विकल्प है मृगावती और डी मधुमालती और सी मधुमालती, डी पद्मावत। तो इसमें जो पद्मावत रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। तो इसमें डी विकल्प सही होगा। पद्मावत। आइए आगे देखते हैं। अगला है कौन सा नाटक भारतेंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, ये इनका भारतेंद्र जी का नाटक है। बी स्वर्ण विहार, सी अंधेर नगरी, ये भारतेंद्र जी का है और
डी चंद्रावली नाटिका, ये भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। तो इसमें 3 नाटक भारतेंद्र जी के हैं। तो बी विकल्प स्वर्ण विहार ये भारतेंद्र जी का नहीं है, यानी बी विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। इसमें ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, सी विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी, डी विकल्प में है रामनरेश त्रिपाठी। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। तो ये ए विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। ए उपेंद्र नाथ तस्क, बी यशपाल, सी जैनेन्द्र कुमार और डी वृंदालाल वर्मा। तो मृगनयनी उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? वृंदालाल वर्मा जी। ठीक मित्रों, तो डी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 182 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प प्रेमचंद द्वारा लिखित है, रंगभूमि भी प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमाश्रय, ये प्रेमाश्रय गलत लिखा, प्रेमाश्रम है, ये भी प्रेमचंद जी की रचना है। जय पराजय ये प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, यानी इसमें जो उत्तर होगा वो बी होगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा? ए हरबंस राय बच्चन, बी प्रेमचंद, सी नेहरू जी और डी रामविलास शर्मा। तो ये हम सभी जानते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। ये हरबंस राय बच्चन जी की है, जो कि 4 भागों में प्रकाशित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं। जगदीश गुप्त, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी मैथिली शरण गुप्त और डी सियाराम शरण गुप्त। तो इसमें जो क्वेश्चन सही है वो किसकी पंक्तियाँ हैं? जो उत्तर होगा वो मैथिली शरण गुप्त जी का। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य गलत छपा है, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के परिवर्तक का नाम है। ए निराला जी, बी अज्ञेय जी, सी विकल्प में है पंत जी और डी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी। तो इसमें जो प्रयोगवाद के जनक हिंदी साहित्य में वो कौन है? अज्ञेय जी। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 186 रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ए वृंदा लाल वर्मा, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी माधव राव स्प्रे और डी इंसा अल्लाह खां। तो ये रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसा अल्लाह खां की है, यानी डी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। तो ए विकल्प में है गोपाल शरण सिंह नेपाली, बी नरेश मेहता, सी मैथिली शरण गुप्त, डी धर्मवीर भारती। तो ये किसकी भारत भारती किसकी प्रसिद्ध कृत है? मैथिली शरण गुप्त की, यानी बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का पोथा भी इसके पहले भी ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो इसमें ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, यानी सी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ए विकल्प में है खंड काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी महाकाव्य और डी चंपू काव्य। तो जो कामायनी क्या है वो एक महाकाव्य है, यानी सी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो पुनर्वा ये नहीं है, ये किसका उपन्यास है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। बी परख ये है जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा। सी विकल्प है सेवा सदन, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है प्रेमचंद जी द्वारा। और एकदा नैमिषारण ये भी नहीं है इनका, यानी बी विकल्प सही होगा। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से
दी गई रचना के सही विकल्प का चयन कीजिए। सही चयन कीजिए। तो यह है उर्वशी रचना के रचनाकार कौन है? तो ए विकल्प में है निम्न। फिर से देख लें एक बार प्रश्न। निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के सही विकल्प का चयन करिए। रचना है उर्वशी। अब यह आपको बताना है ये किसकी रचना है। तो ए विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत, सी विकल्प में है निराला जी और डी विकल्प में है अज्ञे जी। तो उर्वशी किसकी रचना है? वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। कुटज के रचयिता हैं। ए विकल्प में है शांत प्रिय द्विवेदी, बी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में कुबेर नाथ राय, डी विकल्प में है विद्यानिवास मिश्र। तो कुटज निबंध के ये निबंध विधा की रचना है। ये इनका मशहूर निबंध है किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम जो उनका नाटक है संस्कृत का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए विकल्प में है सदा सुखलाल, बी विकल्प में है गोस्वामी विट्ठलनाथ, सी विकल्प में है राजा शिव प्रसाद, डी विकल्प में है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसमें जो सही है वो कौन है? किसने अनुवाद किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने, यानी डी विकल्प सही होगा। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ए सोहनलाल द्विवेदी, बी विकल्प में महादेवी वर्मा, सी विकल्प में जयशंकर प्रसाद और डी विकल्प में सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सी जो इसमें जो विकल्प सही है वो किसकी रचना है? वो है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक, तो सी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। परिहित सरिस धर्म नह भाई, पर पीड़ा सम नह अधिमाई, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ठीक, तो ए विकल्प में रसखान, बी विकल्प में तुलसीदास, सी विकल्प में बिहारी लाल और डी विकल्प है कबीरदास। तो ये पंक्तियाँ किसने लिखी है? ये पंक्ति लिखी है तुलसीदास जी ने। किसकी पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास जी ने। तो बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ए सूरदास, बी कबीरदास और सी बिहारी लाल, डी रहीम। तो ये इसमें जो एक रचयिता हैं इसके कौन है? रहीम दास जी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मिर्गावती के लेखक हैं। ए विकल्प मंझन, बी कुतुबुन, सी जायसी और डी नूर मोहम्मद। तो मिर्गावती के जो रचयिता हैं वो हैं कुतुबुन। ठीक, कौन है? कुतुबुन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बंग महिला का असली नाम क्या था? मामूनी, राजेंद्र बाला घोष, विद्यावती और डी रामेश्वरी देवी। तो हम सभी जानते हैं कौन थी बंग महिला? राजेंद्र बाला घोष को कहा जाता है। ठीक, तो बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आलोक पर्व निबंध के रचयिता हैं। ए विद्यानिवास मिश्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी प्रभाकर माचुए, डी कुबेर नाथ राय। तो जो आलोक पर्व निबंध है किसका है मित्रों? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 200। मधुमालती की रचना किसने की? तो ए दाऊद, बी कुतुबुन, सी मंझन और डी आपसी। ठीक, ये गलत छपा है। तो इसमें जो मधुमालती के रचनाकार कौन है? वो है मंझन जी, यानी सी विकल्प सही होगा। मित्रों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस आगे की कड़ी फिर लेकर प्रस्तुत होऊंगा जल्द ही आपके सामने। धन्यवाद मित्रों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। इसी नारे के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में जल्द ही मिलूँगा। धन्यवाद मित्रों।